बच्चा बोलता नहीं है और उसकी एज 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल तक है और आप किसी भी डॉक्टर के पास ले जाते हैं, आज की डेट में जो आपको डायग्नोसिस मिलता है वो है माइल्ड ऑटिज्म, मॉडरेट ऑटिज्म, सीवियर ऑटिज्म एंड समटाइम्स वर्चुअल ऑटिज्म। तो इस पे कितना आपको भरोसा करके आगे बढ़ना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या स्ट्रैटेजीज प्लान करनी है, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक प्रॉपर इंसाइट मिले, आप डिसाइड कर पाएँ और उसी हिसाब से आगे बढ़ पाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं, +91 लगा लें अगर इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। तो आप अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि कई बार आप वीडियो देख करके निकल जाते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि अगर आपको ये डायग्नोसिस मिला है कि आपके बच्चे को माइल्ड ऑटिज्म, मॉडरेट ऑटिज्म, सीवियर ऑटिज्म या वर्चुअल ऑटिज्म है और आपके बच्चे की एज 1 साल, 1.5 साल, पौने 2 साल, 2 साल, 2.5 साल तक है, तो पहले डायग्नोसिस को साइड में रखिए और अपना काम करना शुरू कीजिए कि एट लीस्ट ये डायग्नोसिस नहीं भी है तो भी अलार्म तो बज ही चुका है, यानी आपके बच्चे को कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसका सोल्यूशन आप ले सकते हैं। एक्चुअली अगर आपका बच्चा 2.5 साल की एज तक है तो आपको कई बार सेंटर में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। थोड़ी सी काउंसलिंग से, थोड़े से पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान से आप अपने बच्चे को घर पर ठीक कर सकते हैं। सिर्फ आपको अलर्ट होना है, अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज करना है। किसी भी बच्चे को 3 साल के पहले टेक्निकली ऑटिस्टिक नहीं बुलाया जाना चाहिए और उस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए, सिंपल डिले समझ करके। अनलेस एंड अनटिल आपका बच्चा स्टार्टिंग से ही, यानी पहले दिन से उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं था और वो आपकी तरफ देखता भी नहीं था, सोशल स्माइल भी नहीं थी और ये सारी की सारी चीज़ें थी। लेकिन जिन बच्चों में 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने तक सारे माइलस्टोन नॉर्मल थे, 1 साल तक उन्होंने कुछ बोलना भी शुरू कर दिया था, सडनली रिग्रेस कर दिया, चाहे वो किसी डिजीज़ से, चाहे वो किसी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से, चाहे फिजिकल ट्रॉमा से या स्क्रीन से, किसी भी वजह से उसने रिग्रेस करना शुरू कर दिया, तो पूरे चांसेस हैं कि आपको डायग्नोसिस मिलेगा वर्चुअल ऑटिज्म। वर्चुअल ऑटिज्म को मैं पर्सनली नहीं बिलीव करता, क्योंकि वर्चुअल ऑटिज्म मतलब जो ऑटिज्म है ही नहीं। वाई डू बिलीव दैट? सो ऑटिज्म जैसे सिम्टम्स आ गए लेकिन ऑटिज्म नहीं है, इसलिए ये बिलीव मत कीजिए, आगे बढ़िए। तो उसकी स्ट्रैटेजीज प्लान करके आपको आगे चलना होता है और जब आप एक प्रॉपर डायग्नोसिस लेके आगे बढ़ते हैं तो चीज़ों को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए ये समझ के चलिए कि ये सारी की सारी चीज़ें आप जब कंट्रोल करना चाहेंगे तो बहुत ईजीली आप कंट्रोल कर सकते हैं। और स्ट्रैटेजीज होती है सिर्फ होम प्लानिंग स्ट्रैटेजी से आप चल सकते हैं। इसके लिए आपको कोई सेंटर्स विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपका बच्चा 2-2.5 साल तक है। अगर बच्चा बहुत बड़ा हो गया है, आप कुछ कर नहीं पाए हैं, तब आप सेंटर और होम प्लानिंग दोनों तरीके से तैयारी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है कि चाहे आप सेंटर विजिट करें या कहीं भी विजिट करें, आपसे अच्छा थेरेपिस्ट कोई नहीं है। अगर आप प्रॉपर थेरेपी नहीं देंगे, यानी आप थेरेपी में एक इंक्लूजन बन के, एक थेरेपी में ब्रिज बन करके नहीं चलेंगे तो चीज़ें कभी भी सॉर्ट आउट नहीं होगी। आपको थेरेपी देना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने आप को एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्ट्रेटेजीज पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये सारी की सारी चीज़ें आप समझ के चलें कि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा बड़ा होता है थेरेपी के बीच में। तो अगर आप इन्वॉल्व रहेंगे, आप थेरेपी करेंगे, चीज़ें बहुत जल्दी से कंट्रोल होंगी। अगर आप सिर्फ सेंटर्स पर डिपेंडेंट हो जाएंगे या जो भी स्ट्रैटेजीज आपको मिली हैं वो आपने कर लिया, अपने आप में और अपने रूटीन में और अपने घर का जो पैटर्न है उसमें आपने चेंजेस नहीं की, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपका इंक्लूजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डायग्नोसिस को समझिए, ज़रूर समझिए, लेकिन ध्यान रखिए कि डायग्नोसिस पर जाकर के पूरा अपने आप को नेगेटिव नहीं कर लीजिए, पॉजिटिवली अपने एफर्ट्स कीजिए ताकि चीज़ें चेंज की जा सकें। थैंक यू वेरी मच।